बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, मानसिकता भी एक चीज़ होती है। हम स्वतंत्र भारत में हैं, हम जो पहनना चाहें, हम जिस तरीके से रहना चाहें हम रह सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके भाई और आपके माता पिता को लज्जा नहीं आती होगी जब वो इस रूप में आपको देखते हो? आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर हूँ और ग्वालियर में हमारे साथ पाल बघेल समाज की ऐसी शख्सियत है जो कि आज मातृशक्ति में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला मंत्री बनी है और ये शायद ग्वालियर की बात करें तो ये पहली युवा जो मध्य प्रदेश में एक बड़ी बात है। तो आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय है पूरा? जी, मैं पूनम पाल पूर्व विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हूँ, विभाग छात्र प्रमुख रही हूँ, साथ में स्वयं सेविका भी रही हूँ मैं संघ की, और अभी वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री जैसा दायित्व मिला है। जी, महिलाएं हिंदुस्तान की आपको इस समय देख रही हैं, बहुत सी लड़कियां इस समय आपको देख रही हैं, तो किस तरीके से आप उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि इस विकृत समाज में कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो किस तरीके से आप उनका सामना करेंगे? मेरी सभी बहनों को यही प्रेरणा है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, क्योंकि हम कहते हैं कि एक लड़की जो होती है वो शक्ति का रूप होती है, तो आप शक्ति हैं, और जब आप शक्ति है तो शक्ति को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। शक्ति को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, शक्ति को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल साहस निर्भीकता के साथ अपनी बात रखनी आनी चाहिए, और जब आप सही है, आप सत्य मार्ग पर है, तो बाधाएं आएंगी, तो उनको बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। पूनम जी, आपने देखा होगा, सुना होगा, दिल्ली में जिस तरीके से वो निर्भया कांड हुआ, तो इस तरीके के मामले मध्य प्रदेश में भी बहुत से होते आए हैं, तो किस तरीके से आप देखना चाहिए? जी, जैसे मैं खुद भी इस चीज़ के लिए मैंने कैंपेनिंग भी की है कि जिस तरीके के बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती हैं, और जब कोई जिम्मेदार व्यक्तित्व ये कह दे कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती हैं जिससे बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, तो मुझे लगता है जो भी समाज में मात्र महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए कि बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, मानसिकता भी एक चीज़ होती है। क्योंकि अब आप ठीक है, 8 साल की बच्ची, 6 माह की बच्ची ने ऐसा क्या पहना होता है जिसको देख बात से लेके जना बास ना ले लेती है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी सोच में परिवर्तन लाना होगा। जी, पूनम जी ने यहाँ पर बड़ा हम कटाक्ष किया है समाज की उस मानसिकता पर जो इस तरीके की घृणित सोच रखते हैं। समाज में ऐसे भी कई बातें निकल करके आती हैं, कहीं ना कहीं माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने पर रोकती रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं समाज में प्रदूषण भी फैलता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, आप देख रही होंगी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे किस तरीके के वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं समाज को विकृति ला रहे हैं? बिल्कुल, जैसे कि हम मतलब इसमें कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, बिल्कुल कपड़ों का एक आपकी बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम स्वतंत्र भारत में हैं, हम जो पहनना चाहें, हम जिस तरीके से रहना चाहें हम रह सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में हैं। पर कहीं ना कहीं जो कहते हैं संस्कृति का बीज, या जो एक हमारे परिवार से देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो बचपन में ही उनको इस तरीके से हमको रखना चाहिए कि संस्कार, बिल्कुल संस्कार ऐसे देने चाहिए, और कपड़ों के साथ साथ थोड़ी सोच भी बदलनी चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं आपके भाई और आपके माता पिता को लज्जा नहीं आती होगी जब वो इस रूप में आपको देखते हो? बिल्कुल, मैं इस बात में कटाक्ष तो करूँगी भी और नहीं भी, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि हम स्वतंत्र भारत में आते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर कहीं ना कहीं हमको हम आइडल किसको मान रहे हैं, इसमें ये भी मुख्य बात है कि हम अभी आइडल, कुछ युवा जो है वो आइडल हमारे बॉलीवुड को मान रहा है, तो जो बॉलीवुड को मान रहा है वो वही धारणा रख रहा है। पर तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवार में ऐसा परिवेश होना चाहिए जिससे कि एक जो कपड़े पहनने की, जो आपने कहा कि कल्चरल जो है थोड़ा बदलेगा जिससे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी बॉलीवुड को अपना आदर्श मान रही है, जिसके कारण उसकी जो मानसिकता बन रही है उस पर सामने आती है। यदि वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को, महात्मा गांधी को और देश में जितने भी हमारे महापुरुष हुए उनको आइडल माने, अपने माता पिता को आइडल माने, तो शायद देश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्या कहना चाहिए?
बिल्कुल वैसे भी आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। जी, मैं नमन करती हूँ महात्मा गांधी जी को, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, जो कि बहुत ही श्रद्धा केंद्र है हमारे। पूनम पाल जी, क्या एजुकेशन है? मैं अभी डबल एमए कर रही हूँ हिंदी साहित्य से। इससे पहले मैं एमए पॉलिटिकल से कंप्लीट कर चुकी हूँ अपना। जी, आप पाल बघेल समाज से भी आती हैं, तो किस तरीके से पाल समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए या मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है? लोक माता अहिल्याबाई होलकर का नाम दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाल बघेल समाज अपनी अहिल्याबाई माता जैसी मातृशक्ति को घर पे बैठा के रखे, तो कैसे सफलता मिलेगी? सबसे पहली बात तो हम मुझे लगता है जैसे कि हमारे लिए एक जो पुरुष और महिला दोनों ही बराबर होने चाहिए। समानता का अधिकार सभी को है, शिक्षा का अधिकार सभी को है, तो उनको सबसे पहले शिक्षा जो है वो एक पूरी की पूरी शिक्षा उनको प्राप्त करवानी चाहिए। फिर अगर उनकी रुचि है, अगर वो सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहती है तो उनको सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहिए, बहुत अच्छा क्षेत्र है। और अगर वो अपने मतलब वो उनका जो रुचि का क्षेत्र है, उनको उनकी रुचि के क्षेत्र में काम करना देना चाहिए, और साथ में सहयोग करना चाहिए परिवार को आके। तो इस प्रकार अगर समाज के लोग अपने मातृशक्ति, क्योंकि एक जो औरत, एक महिला जो होती है वो ना कि एक घर नहीं, तो कहते हैं 2 परिवार चलाती है, और अगर समाज में आती तो समाज हित का भी काम, तो अपने 2 परिवारों को भी संभालती है और समाज हित में भी काम करती है। तो ये बहुत बड़ी दैवीय शक्ति की बात करूँगी मैं। तो आप आज आई, आपने देखा होगा कितनी महिलाएं थी, मुश्किल में 2 या 3 होंगी, आप मंच पे आई, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें अभी भी कहीं ना कहीं पाल समाज कहीं ना भूल कर रहा है? बिल्कुल, मैंने ये मंच से भी कहा था कि क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हमारे घर की जो मातृशक्ति है वह निकल कर आगे आए। अगर उसमें कोई प्रतिभा है, वह प्रतिभा की धनी है, तो उसकी प्रतिभा को हमें 4 चांद लगाने चाहिए। अगर वो काम करती है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये पहले कैसे संभव है, कैसे आप क्या करेंगे? मैं आपको कह रही हूँ ना, अप्रिशिएट करने के लिए आप अगर उसके अंदर हुनर है, तो हुनर के लिए जैसा मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मेरे परिवार ने मुझे सहयोग किया। तो उसी प्रकार जब किसी कोई महिला कार्य करना चाहती है तो उसको उसके परिवार को सहयोग करना पड़ेगा। जब परिवार सहयोग करेगा तो समाज अपने आप सहयोग करेगा। जी, तो आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे समाज के लिए? आप किस तरीके से, आपका क्या प्लेटफॉर्म है, क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य तो यही है कि राजनीति के माध्यम से सामाजिक कार्य करना है। जैसे क्या कह सकते हैं कि आपने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई ने सामाजिक क्षेत्र में एक समानता से काम किया, तो उनके पदचिन्हों पर चल के ही अपना जो है जीवन में काम करना चाहती हूँ। किसको अपना प्रेरणा, किसको मानती हैं, किससे प्रेरणा लेती हैं आप? कौन है आपका आदर्श? हम सभी के आदर्श तो क्या कहते हैं, अहिल्याबाई जी है, अहिल्याबाई होलकर है। क्या प्रेरणा ली आपने उनसे? उनसे मैंने प्रेरणा ली कि चाहे वह घर का हो या बाहर का हो, न्याय सभी के लिए एक समान है। अगर कभी न्याय की बात आ जाए तो हमें हमारे व्यक्तिगत रिश्तों को भी भूलना पड़ता है। न्याय सर्वोपरि है। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो न्याय सर्वोपरि है। आपके लिए सभी एक समान होने चाहिए। आप भी स्पोर्ट्स से चैंपियन रह चुकी हैं? जी, मैं वॉलीबॉल प्लेयर रही हूँ। मेरे स्कूलिंग टाइम में मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रही हूँ। जी, कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी ऐसे कोहिनूर छुपे हुए हैं जिनके प्रकाश से पूरे समाज में अंधेरा जो दूर हो सकता है। और हम जैसी आज भी हमारे समाज में ऐसी शक्तियां हैं जो पूरे देश को रोशन में फैला सकते हैं, बशर्ते पूनम जैसे माता पिता को खुलकर आना होगा और अपनी बच्चियों को समाज के प्लेटफॉर्म पर लाएं, जिससे समाज को संबल मिले। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।